हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आज ABPS PO मेंस का एग्ज़ाम था, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो उसका एग्ज़ाम दे के मैं आया हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ बाहर निकल के। तो निकल के मतलब पूरा क्या आया था क्या नहीं, मैं पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आया था क्या नहीं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ये वैसा सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं होगा कि मैं इतना किया मैं उतना किया, ये हार्ड था ये इजी था, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं पूरा का पूरा हर एक सेक्शन का क्या चीज़ आया था क्या नहीं, इनफैक्ट जीए के हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, इंग्लिश में क्या आया था बताऊंगा, आपका रीजनिंग और मैथ का तो पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं निकलने के बाद पूरा अपने हिसाब से अपने जैसे लिख लिया यहाँ पे। ठीक है कि कैसे मैं मतलब क्या क्या आया था क्या नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बने बने रहिए और आप लोग देखिए क्या क्या आया था और क्या नहीं। और वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पीपीटी बना के नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद लिखने वाला हूँ कि क्या लिखने वाला हूँ क्या नहीं। अब देख लीजिए कि पहले मैं हम यहाँ से क्या किस चीज़ के बारे में बात करें। हम सबसे पहले एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। हाँ चलिए। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। रीजनिंग सेक्शन में मैं मतलब बता दूंगा कि कौन सा किस में है क्या नहीं। सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे किया हुआ था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे था। वो पैटर्न तो आपको पता ही है। तो मैं जल्दी से जल्दी लिख लेता हूँ कि क्या आया था क्या नहीं। मतलब मैं आपको बताऊँगा कि क्या लेवल कैसा था क्या नहीं, और बाकी सब कुछ भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले एक मतलब क्या बाद में बताता हूँ कि मिसलिनियस का कितना, ये कितना। जो लोग पेपर दिए होंगे उसको पता ही होगा कि रीजनिंग क्या हालत क्या हो गया इस बार में क्या हो गया। एक 8 सर्कल बेस वाला पजल आया, जिसमें से 5 इनसाइड 3 आउटसाइड ऐसा कुछ देख रहा था। इसमें आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आप सिर्फ देखते जाइए कितना पजल है। मतलब मिसलेनियस का सेक्शन तो हटा ही दिया मतलब इस बार। देखते हैं बताते हैं। अच्छा, क्रिटिकल का बात कर लेते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, और आपका 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो 7 क्वेश्चन के करीब था। तो क्रिटिकल का कितना वैल्यू है देख लीजिए, 7 और 2 9 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग आया है आउट ऑफ 60। ठीक है। अच्छा, थर्ड के बारे में बात करते हैं। एक ईयर बेस्ड वाला पजल है। ठीक है, ईयर बेस्ड पजल है जिसमें 8% था। इसमें आपका 4 क्वेश्चन था, शायद 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। डाटा सफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। डाटा सफिशिएंसी तीन डाटा सफिशिएंसी आया था, जो मुझे याद है, जितना मैं रिकॉल कर पाया था वहाँ उस टाइम पे। जिसमें इसमें भी डाटा सफिशिएंसी में भी आपका ये घुसा दिया, पजल घुसा दिया, जिसमें 8%। ठीक है, जो पैरेलल रो वाला है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था एक। ठीक है, मतलब ये वाला नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वाला, ये एक डाटा सफिशिएंसी था। 3 स्टेटमेंट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट। अच्छा, फिर एक था 6% वाला मंथ बेस्ड। ठीक है, ये डाटा सफिशिएंसी है मंथ बेस्ड। इसमें भी 2 मार्क्स का था और 3 स्टेटमेंट। ठीक है। और फिर मैं थर्ड बारे में बात करता हूँ, जो एक मिसलेनियस दिखा कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग जिसको आप बोलते हो, चाइनीज़ कोडिंग का एक क्वेश्चन था। इसमें भी 3 स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ये तो करना ही था। फिर आते हैं, फिर एक पजल के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म बेस्ड वाला पजल दिया हुआ था। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, P1 P2 P3 P4 करके प्लेटफॉर्म दिया हुआ था। उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा था, जो कि था 2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है। फिर बात करते हैं, एक 10% वाला था, जिसमें आपको सेट करना था थ्रिलर, हॉरर और रोमांस। ये 3 कैटेगरी था, कैटेगरी बेस्ड। और इसमें भी फर्दर 2 स्क्वायर बना रहा था, जिसमें स्क्वायर बेस बना रहा था, जिसमें एक एक्स एक वाई, उसमें भी अरेंजमेंट करवा रहा था ये। ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन जो था ये 1 मार्क्स का था और 4 क्वेश्चन था। ठीक है। बाकी एक मैट्रिक्स वाला आया था। मैट्रिक्स में एक शानदार चीज़ इसमें दिया, मैट्रिक्स में मीनिंगफुल वर्ड दे दिया। ठीक है, मैट्रिक्स में मीनिंगफुल वर्ड दे दिया, मीनिंगफुल वर्ड दे के मैट्रिक्स बनाओ। ये 4 क्वेश्चन का था, 3 क्वेश्चन का था शायद, 1 मार्क्स का।
ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स था, 4x4 मतलब ऐसा करके 1 2 3 4 4 कॉलम और चार चार रो 1 2 3 4, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड का तड़का लगा दिया हुआ था कि एक लेटर यहाँ पे एक रो में नहीं आ सकता, एक ये में नहीं आ सकता, एक सिंगल लेटर जो है वो पूरे मैट्रिक्स में 2 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता, ऐसे करके कंडीशन दिया हुआ था खतरनाक वाला। ठीक है। अच्छा, फिर मैट्रिक्स आने के बाद मैं बताता हूँ कि फ्लैट फ्लोर वाला एक पजल आया था। फ्लैट फ्लोर वाला आया था जिसमें 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें शायद से आपका 4 फ्लैट था और 5 या फिर 4 या 5 फ्लोट था, ऐसा करके कुछ। इसमें बैकएंड वगैरह बैकएंड भी दिया हुआ था, तो ये भी खतरनाक। आप देख रहे हो पहले से अभी तक जो बताया सब कुछ मिसलेनियस के बारे में बातचीत ही नहीं हुआ। मिसलेनियस इसमें आप अलग से एक वो कोडिंग डिकोडिंग का 1 मार्क्स वाला आया था, डाटा सफिशिएंसी, और बाकी मैट्रिक्स भी पजल ही बोल सकते हो आप, मीनिंगफुल वर्ड दे दिया तो क्या ही करे। अच्छा, उसके बाद एक स्टैक था जो 13 बॉक्स वाला था। 13 बॉक्स वाला स्टैक था जिसमें 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, ये आया था। इसके बाद बात करते हैं, बात करते हैं कि मतलब ये स्टैक मतलब ये बॉक्स वाला। ठीक है। उसके बाद एक 4 ग्रुप वाला कोई था, 4 ग्रुप बना हुआ था जिसमें 10% 10% था। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था इसमें करीब। फिर बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन का, एक सिंगल क्वेश्चन था। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन का एक सिंगल क्वेश्चन था, ये भी मीनिंगफुल वर्ड के शायद कुछ होगा। एक जो था ये सब करेंगे ये वाला शायद इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट का क्या क्वेश्चन था ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या क्या मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 क्या हो रहा था ये मैं डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा लिख कर लाया हूँ और जितना मुझे याद है मैं उस हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। ये इसमें 4 या 5 क्वेश्चन था। ठीक है, हर एक स्टेप से 4 या 5 क्वेश्चन था। और एक क्या था, अच्छा ऐसा ये सभी था, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो मैं तो सब बता दिया, पूरा 60 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता दिया इधर। इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एक मिसलेनियस दिखाई दिया, 2 मिसलेनियस दिखाई दिया जो भी मीनिंगफुल था ये भी। ओके, और मिसलेनियस, अगर आप मैट्रिक्स को मिसलेनियस बोल सकते हो, और मिसलेनियस यहाँ पे एक कोडिंग का, बस ख़त्म, पेपर ख़त्म। अच्छा, एक ये देख लीजिए कि इनपुट आउटपुट का क्या क्वेश्चन था। इनपुट आउटपुट का क्या क्वेश्चन था देख लीजिए। यहाँ पे ना वो जो इनपुट दिया हुआ था वो कुछ नंबर और कुछ वर्ड फॉर्म होकर दिया हुआ था। नंबर वर्ड मतलब मैं एक अगर नंबर ले लूँ 4 9 1 3 ऐसा करके कुछ पहले, तो ये जो पहला स्टेप था ना, पहला स्टेप में ये पहला जो है इसका स्क्वायर बना रहा था। इसका स्क्वायर बनाने के बाद इसका +1 कर रहा था, तो 9 का +1 पूरा 10 कर दे रहा था। ये 1 को माइनस, इसको भी +1 कर रहा था, ये थर्ड वाला में भी, तो 1 का 2 हो गया, और ये लास्ट में -1 कर रहा था, तो ये 2 हो रहा था। तो मतलब इसका ये बन रहा था, इसका ये बन रहा था। और फिर जो वर्ड था ना, वर्ड क्या हो रहा था, जो वर्ड था वो भावल के हिसाब से अरेंज हो रहा था। मतलब क्या भावल के हिसाब से कैसे, मतलब मान लीजिए कि एक OX ऐसा करके कुछ है, बॉय। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नंबर है, फिर ये लेटर, फिर हाँ वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड, ऐसा करके था। और फिर यहाँ पे फॉक्स मान लो, उसके बाद बैट, ऐसा कुछ, बैट नहीं मतलब कुछ और मान लो, ऐसा था। अब इसमें क्या हो रहा था, नंबर का फॉर्मेशन तो मैं बता दिया। और अभी इसमें जो हो रहा था, ये बी पहले है तो ये बी वाला पहले आएगा, उसके बाद जो नंबर था वो नंबर का ये ऑपरेशन सेम होगा, उसके बाद बी के बाद क्या एफ था तो एफ वाला ये फॉक्स आएगा, फिर नंबर का ऑपरेशन होगा, फिर ऑक्स आएगा, ऐसे करके। मतलब भावेल नहीं, मतलब जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में किया होता है। स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में इवन असेंडिंग और ऑड असेंडिंग। मतलब क्या, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे पहले 2, एक इवन वाला पहले आएगा, फिर एक 2, फिर एक 6, और ये जो 0 है ये पूरा हटा ही दे, जो जिसमें 0 मिल रहा था ना वो 0 कहीं लिखा हुआ नहीं था। और फिर यहाँ पे एक ये आएगा, आपका पहले इवन आ रहा था, फिर ऑड आ रहा था। ठीक है, और इसमें जो था, इसमें भावेल +1 कर रहा था और कॉन्सोनेंट -1 कर रहा था। मतलब जैसे ओ का क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है,
एक्स का डब्ल्यू हो जाएगा, एफ का ई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। स्टेप 2 ए दे रहा था। स्टेप 3 में क्या हो रहा था, स्टेप 3 में जो था, स्टेप 3 में नंबर को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ रहा था। इसमें क्या था, इवन जितना भी है वो ऐड करके लिख रहा था, 6 + 2 8 + 2 10, और ऑड जितना भी है प्लस करके इधर लिख रहा था, तो 1 और 1 2। ठीक है, और अभी जो ये है, ये भावेल जो था, ये भावेल को, इसमें जो भावेल थे, इस भावेल को हटा रहा था, और अगर कोई रिपीटेड लेटर रहता था तो रिपीटेड लेटर हटा रहा था। तो जैसे ये PW आया है, EPW को हटा के ई हटा दिया और आ गया PW, फिर नंबर का ऑपरेशन, फिर ऐसा करके। फिर स्टेप 4 में जो था, स्टेप 4 में ये सेकेंड माइनस फर्स्ट ऐसा करके कुछ, मतलब मैं तो ये एक रैंडम नंबर लिया जो एग्जाम में था, उसमें ये वाला नंबर बड़ा हो रहा था, ये वाला छोटा हो रहा था। या फिर मैं अगर डिफरेंस भी मान लूँ दोनों का, तो ये 10 स्क्वायर मतलब 100 और 2 स्क्वायर मतलब 4, इसका मतलब ये 96 आ रहा था। ठीक है, और इसमें जो ये PW ऐसा करके था, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहा था, A to Z के ऑर्डर में लिख रहा था। ये तो PW ऐसे ही आया, PW इसलिए लिख दिया। और स्टेप 5 में जो था, स्टेप 5 का मुझे याद नहीं है, जब मैं लिखा तब मुझे याद नहीं था। तो ये रहा रीजनिंग का। रीजनिंग का तो बहुत ही लेंदी था, मतलब पिछले बार के हिसाब से तो कुछ, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था कोई। कुछ क्या अटेम्प्ट करेगा, अगर पूरा का पूरा सेट पजल और क्रिटिकल आ रहा है तो फिर करेगा क्या। तो चलिए, जो भी था वो था। अभी किसके बारे में बात करें, अभी उसके बाद तो जीके सेक्शन खुला है, लेकिन मैं जीके के क्वेश्चन आखिर में बताता हूँ। उससे पहले मैं इसी बात में मैं मैथ का बता देता हूँ, उसके बाद मैथ का सिनेरियो बता देता हूँ कि डिटेलिंग में जो बात कर सकते हैं पहले ही वीडियो में कर, मतलब वीडियो के पहले में ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इंग्लिश का तो डिटेल में क्या आरसी तो लिख के नहीं लाऊंगा ना, बता दूंगा कि 1 आरसी आया था, 2 आरसी आया था, क्या क्या नहीं किया था वो बता दूंगा। अभी डिटेल में देखते हैं मैथ का क्या आया था। मैथ का क्वेश्चन, मैथ का सेक्शन मतलब अच्छा आया था, बहुत अच्छा था। पिछली बार का नहीं कि बहुत हार्ड और बहुत इजी, ऐसा भी नहीं। चलिए देखते हैं। नंबर सीरीज का था एक नहीं, मतलब एक क्वेश्चन जो था नंबर सीरीज का मुझे याद आ रहा था पहले ही। इसमें 2 क्वेश्चन था। इसमें जो पैटर्न था ना, जो पैटर्न मुझे बताता हूँ, पहले वाला में इंटू 2 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 5, फिर इंटू 2, फिर डिवाइडेड बाई 5, फिर इंटू 2, ऐसे करके। मतलब क्वेश्चन क्या था, मतलब 120 का 240 होगा, 240 का फिर 5 से डिवाइड हो गए 48 होगा, 48 का फिर 96 होगा, 96 का फिर 5 होगा, ऐसा करके। शायद ये वाला ही सीरीज था, 120 वाला ही, मुझे याद नहीं है, ये था। और इसको लेके, मतलब ये वाला लेके ना, एक और सीरीज आपको फॉर्म करना था। वो सीरीज का पहला कुछ बता दे रहा था कि पहला अगर इतना होगा तो ये सेम पैटर्न फॉलो करके ये वाला क्या आएगा बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था कैसलेट टाइप। फिर एक और नंबर सीरीज बताऊंगा मैं आपको। वो नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन का कैसलेट के फॉर्म में दिया हुआ था, जिसका जो पैटर्न था, वो पैटर्न तो मतलब पैटर्न ये आ रहा था कि 288 एक का डिफरेंस, फिर आ गया आपका 268 आई थिंक, ठीक है, उसका डिफरेंस 268 नहीं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या था। ये देखिए, जैसा कि ये 17 स्क्वायर माइनस 1, वैसे उससे पहले 13 स्क्वायर माइनस 1, फिर आपका 11 स्क्वायर माइनस 1, फिर 7 स्क्वायर माइनस 1। समझ गए आप, प्राइम का स्क्वायर और उसके बाद -1। ये एक सीरीज था। वो सीरीज फॉर्म करके कुछ 3 क्वेश्चन वो बना रहा था, ये कीजिए वो कीजिए। तो अगर ये पैटर्न आप समझ गए थे तो फिर तो और कोई बात ही नहीं थी। एक और नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका नंबर सीरीज था, जिसमें आपका नंबर सिस्टम दिया हुआ था। जो नंबर सिस्टम से दिया हुआ था, मतलब वो क्या एन ये 3 नहीं, सॉरी, ये एन रूट ऑफ ए, ये फिर आगे आपका 29 बी सी बी माइनस समथिंग, ऐसा करके एक सीरीज दिया हुआ था, जिसमें से नोट में कुछ था। उस नोट से ए का वैल्यू 1 आ रहा था, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ 1296 डिवाइडेड बाई एन रूट ए, ऐसे करके सीरीज दिया हुआ था। ए का वैल्यू ये आ रहा था, मतलब ये एक्स ऐसा करके था। मुझे जो याद आ रहा है कि एक्स एक नंबर है, वो नंबर का जो फैक्टर है वो खुद वो नंबर छोड़, मतलब वो खुद नंबर नहीं है, वो खुद उसका फैक्टर छोड़ के बाकी उसका फैक्टर 13, 5 और ए था।
तो 13 और 5 और a, तो एक नंबर जो होता है उसका फैक्टर हमेशा वो खुद वो नंबर होता है और 1 होता है एक। तो यहाँ पे 13 दे दिया, 5 दे दिया, खुद तो नंबर नहीं है बता दिया, तो a का वैल्यू 1 ऐसे आ रहा था। उस हिसाब से ये सीरीज आपको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद उसका एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ था, वो मुझे याद नहीं है। चलिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। एक वो जो सम प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऐसा करके क्वेश्चन था। p का वैल्यू निकल जा रहा था ऐसे, स्मॉलेस्ट रूट, ये रूट। अगर आपको ये रूट वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वाड्रेटिक 2 क्वेश्चन तो आपका इजी था। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक आया था जिसमें रूट ओवर था। रूट ओवर करके एक्स का कुछ ये दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस पी ऐसा करके, इसका टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई कुछ ऐसा करके एक इक्वेशन दिया हुआ था। इसको आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बारे में कुछ बताना था। मतलब ये जो p आया था, इसका p शायद 75 आया था, जो मुझे याद आ रहा है। आप लोग जो दिए हो आपको याद होगा। वो 75 का क्वांटिटी 1 में क्या दे रहा था कि क्वांटिटी 1 में 75 टू दी पावर 4/5, और क्वांटिटी 2 में ये 75/2 ऐसा करके कुछ ही था, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। अच्छा, चलिए, ये क्वाड्रेटिक का ये सब तो हो गया। अभी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जिसका आंसर ऑल ABC हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड था, जिसका आंसर ऑल ABC था। मतलब हाँ, एक 4 डिजिट का नंबर है, उसको अगर आप 3 डिजिट का नंबर है, उसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो एक 4 डिजिट का नंबर बन जाता है। वो नंबर कुछ दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ था। वो हो जा रहा था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जा रहा था, ठीक है। वो प्राइम नंबर ऐसा करके कुछ नंबर सिस्टम का, पूरा नंबर सीरीज नहीं, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, DI तो भर के था, 2-3 DI था। DI टेबुलर DI था एक। वो टेबुलर में क्या, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का कुछ था, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो परसेंटेज देके दे रहा था। एक और टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक टेबुलर DI था। टेबुलर DI टेबल के फॉर्म में ही दिया हुआ था कि ये टाइम डिस्टेंस ABCD ऐसा करके, और फिर उसमें दिया हुआ था ट्रेन, बस, साइकिल, ऑटो ऐसा करके कुछ दिया हुआ था, जिसका 3-4 क्वेश्चन था। फिर आपका एक पाई चार्ट वाला डाटा इंटरप्रिटेशन था। एक मज़ेदार था, पाई चार्ट वाला डाटा इंटरप्रिटेशन था। सॉरी, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं, ये उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, DS था। बहुत 3-4 लाइन का डाटा सफिशिएंसी था, और एक पाई चार्ट बेस्ड था कि 3 एग्ज़ाम, मतलब ये 4 ऐसे करके कुछ था, ABCD, और इसमें भी ये था कि एक X था, एक Y था, और एक आपका 23% के करीब ऐसा कुछ, और एक 29% ऐसा करके 2 दिया हुआ था। और ये ओवरऑल डाटा 800 का था कि एग्ज़ाम देता है, और ये एग्ज़ाम में तीन तरह का एग्ज़ाम है। टोटल इतने कितने लोग एग्ज़ाम देता है उसका शायद पाई चार्ट में डाटा था। टोटल 800 लोग एग्ज़ाम देता है, और फिर ये ABCD ऐसा करके था, और फिर एक आदमी इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री, शायद यही 3 सब्जेक्ट था। ये 3 सब्जेक्ट का नंबर मार्क्स दिया हुआ था शायद, ठीक है, टोटल मार्क्स और ये तीनों का मार्क्स, ऐसा करके 3 डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, पाई चार्ट बेस्ड डाटा सफिशिएंसी। अच्छा था, मैं 2 बना पाया इसमें, और एक टाइम नहीं था, वो बहुत लंबा था, टाइम भी नहीं था। ये हो गया। अच्छा हाँ, और एक टेबुलर DI और एक आया था। ये सब मतलब वो लॉजिकल DI का, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करके टेबल दिया हुआ था। वो परसेंटेज इसमें था, इसमें एम का एक वेरिएबल था, और कुछ हाँ, और कुछ क्वेश्चंस मैथ का था, क्वांट का। कहाँ गया, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का एक सिंगल क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें वो क्यूब, मुझे जितने याद है, ये क्यूब बना रहा था, वो क्यूब के ऊपर एक स्क्वायर था, ठीक है, और फिर एक कोन दे के, कोन का कुछ रेडियस वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ था। मतलब एक ये सब बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ था। एक Q1 Q2 का अलग से एक क्वेश्चन था, ठीक है, वो Q1 Q2 वो वाला नंबर सिस्टम छोड़ के नंबर सीरीज। तो मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा
हार्ड भी नहीं था पिछली बार की तरह, और इस बार मतलब ऐसा भी नहीं बहुत आसान था। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप निकाल सकते हो। मतलब रीजनिंग से तो फार बेटर था क्वांट मुझे, मैं उस हिसाब से मैं रीजनिंग के बारे में यही बता रहा हूँ कि रीजनिंग तो सोच के गया था कि कुछ तो होगा, हार्डली मिसलिनियस का कुछ तो देगा। ना दिया आपका सिलॉग्स, ना दिया आपका इनइक्वलिटी, ये सब तो छोड़िए, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं दिया, आपका कोडेड ब्लड रिलेशन कोडेड नहीं दिया, कोडेड डायरेक्शन दे देता वो भी नहीं दिया। अच्छा, कंडीशन बेस्ड वाला कुछ नहीं दिया मिसलिनियस में, और बाकी तो पजल ही पजल, पजल ही पजल, क्रिटिकली क्रिटिकल, पूरा भरपूर। चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके अभी मैं इंग्लिश के बारे में फटाफट बता देता हूँ कि इंग्लिश में क्या था क्या नहीं। इंग्लिश के बारे में मैं बताता हूँ, हाँ इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। 2 आरसी था, एक आरसी का 7 क्वेश्चन के करीब था, और एक आरसी का 5 क्वेश्चन के करीब था। ये 5 क्वेश्चन वाला ज़्यादा आसान था और ज़्यादा छोटा था इस वाले में से। इसमें भी 3 पैराग्राफ था, ठीक है, और इसमें 2 पैराग्राफ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं टॉपिक किस बारे में टॉपिक में था। अगर याद आता है तो मैं बताता हूँ, अभी मैं तो लिखा नहीं हूँ। एरर का क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, ये सब 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में 5 क्वेश्चन था इंग्लिश का, और वो 5 मार्क्स का मतलब बहुत ही मज़ेदार वो सवाल बनाया हुआ था। एक सेंटेंस था, वो सेंटेंस में 3 बोल्ड वर्ड दिया हुआ था, जिसको वर्ड स्वैपिंग बोलते हैं, वर्ड स्वैप करो। लेकिन मज़ेदार ये था, स्टेटमेंट बेस्ड था। 1 2 3 4 5 ऐसा करके 5 स्टेटमेंट दिया हुआ था। इसमें बताना था कि वर्ड स्वैप बताइए, ओनली 1 and 3, 1 2 3, 2 and 4, ओनली 5। मतलब एक वर्ड स्वैप में ऐसा नहीं, ये वर्ड इसमें इस जगह बैठता है फिर भी सही है, ये वर्ड अगर ये जगह बैठेगा फिर भी सही हो जाएगा। मतलब ये मज़ेदार करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, एक मार्क्स में एरर था। एरर के बाद आपका क्लोज टेस्ट का था, क्लोज टेस्ट का था। एक पैराफिलर का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था शायद, कि उसमें 3 स्टेटमेंट था, ए बी सी, तो बी पूरा का पूरा मिसिंग था, और सी 2 क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन था। ये एक क्वेश्चन था कि बी को फिल कीजिए, और एक क्वेश्चन ये था कि ए और सी में से क्या इंटरफेरेंस निकाल सकते हो आप, ठीक है, इन्फरेंस क्या निकाल सकते हो। ये वाला हो गया आपका पैराफिलर वाला। फ्रेज रिप्लेसमेंट का कुछ था, फ्रेज रिप्लेसमेंट का 3-4 क्वेश्चन उसका था। तो लगभग यही था इंग्लिश मतलब ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं, बहुत आसान भी नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं, ठीक है। चलिए जीए के बारे में मैं बात करता हूँ। जीए के कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूँ, जीए के बता दो, फिर डिस्क्रिप्टिव में मैं आखिर में बताऊँगा। तो जीए का कुछ क्वेश्चन जो था आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं पूरा लिखने जाऊँगा तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक था क्या, एथलेटिक फेडरेशन का स्पॉन्सर कौन था, एथलेटिक फेडरेशन का स्पॉन्सर कौन सा, क्या बैंक या फिर कुछ था, ये था। अच्छा, नंबरलेस कार्ड कौन इशू किया, एक्सिस बैंक या कुछ होगा शायद, नंबरलेस कार्ड क्या। अच्छा, ज्योति गुप्ता प्राइज, JOYTW, ज्योति गुप्ता प्राइज किसको मिला, ऐसा करके कुछ था। अच्छा, टॉप 3 ब्रोकर ये था। पिन कोड किसने बनाया, जो है फ़ोन पे होगा, पिन कोड बनाया फ़ोन पे ने। फिर आपका था नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, ये नहीं, नोबेल पीस प्राइज कौन से कंट्री देता है, जो नॉर्वे, शायद नॉर्वे देता है पीस प्राइज, क्योंकि पीस प्राइज अलग देता है अलग कंट्री, और बाकी नोबेल प्राइजेस बाकी अलग एक कंट्री देता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्या था, इस 5.0 करके कुछ एक था। अच्छा, ग्लेशियर लेक का एक ये था, मतलब फुल फॉर्म का था, ग्लेशियर लेक, ओ का फुल फॉर्म था आउटबस्ट होगा शायद उसका। अच्छा, नासा एक मिशन लॉन्च कर रहा है कि साइक बोल के, तो इस साइक एक आपका कौन से 2 ये के बीच में कोई एस्ट्रोनॉट है, वो एस्ट्रोनॉट में जा रहा है नासा, तो वो कौन से 2 मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लैनेट, कौन से 2 प्लैनेट के बीच में ये रहता है, ये मिशन मतलब ये एस्ट्रोनॉट है, ये बताओ, ये बताया था। IMF का GDP फोरकास्टिंग का पूछा था इन्होंने। अच्छा, 3D प्रिंटिंग जो पोस्ट ऑफिस है
और 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा था कि क्या कुछ पूछा था। अच्छा, सीडबी प्लस IPPB के बारे में कुछ पूछा हुआ था। BIS का एक पोर्टल था, वो पोर्टल या फिर कुछ ये था, उसका नाम क्या है। अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज साइट आपको पता है कि नया नया बना था। यूनेस्को हेरिटेज साइट में होयसाला टेम्पल के स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन था कि होयसाला में तीन टेम्पल होता है ना, तो वो कौन कौन सा होयसाला का अंडर आता है। अच्छा, बाकी ट्राइफेड से एक क्वेश्चन कुछ था, ट्राइफेड का कुछ क्वेश्चन था। फिर मैं अगर आपको बताऊँ कि क्या NPS सिस्टम का कुछ था, इंश्योरेंस रेगुलेटर का IRDAI के बारे में कुछ था। अच्छा, और क्या टोकेनाइजेशन ऑफ करेंसी, टोकेनाइजेशन के बारे में था, टोकन के बारे में, टोकेनाइजेशन ऑफ करेंसी, जो कार्ड होता है कार्ड का टोकेनाइजेशन। अच्छा, ओलंपिक में कौन सा गेम इंक्लूड नहीं था, इसका एक स्टेटमेंट बेस था। ओलंपिक में 4-5 ऑप्शन था, जिसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है बताओ। अच्छा, फिर वन नेशन वन इलेक्शन जो उसके बारे में जो एक कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट, उस कमेटी का हेड बताओ, वो रामनाथ कोविंद, हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट, उसके बारे में पूछा था। अच्छा, वायबिलिटी गैप फंडिंग, कितने % का वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलता है, 40% जो आंसर है। बस यही कुछ है जो मुझे याद है, मैं जो लिख के लाया हूँ, जो याद कर पा रहा हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में आपका लेटर के बारे में मैं फास्ट बात करता हूँ। 3 लेटर आया था। एक था जो एडिटर को लिखना होता था, एडिटर को लिखना था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बताओ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ बताने के लिए कुछ एडिटर को कुछ बोलने के लिए बोला था। अच्छा, एक बैंक मैनेजर को लेटर लिखना था जो हमारे कॉलेज कैंपस में एक नया ATM चालू किया है, वो ATM मैल फंक्शन कर रहा है, तो वो ATM उसके बारे में, ATM मैल फंक्शन कर रहा है, तो उसके बारे में आप बताओ कि मैनेजर को इन्फॉर्म करो और उसको ठीक करने के लिए बोलो क्या क्या दिक्कत आ रहा है, ये सब बताओ। और एक फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन लेटर आया था कि एक फ्रेंड को लिखो कि वो जॉब क्विट करना चाहता है, तो जॉब क्विट करने के बाद उसका ऑप्शन क्या है, या फिर क्विट करना चाहिए या नहीं, ऐसा करके कुछ एक लेटर था। ये 3। और ऐसे जो है, ऐसे 2 ही याद है मुझे, मैं लिख पाया था, 3 याद नहीं है थर्ड वाला। एक था डिजिटल पेमेंट के बारे में बताओ, डिजिटल पेमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताओ, और इसमें से कम 4 पॉइंट आपको डिजिटल पेमेंट के बारे में लिखना होगा, ठीक है, 4 चीज़ डिजिटल पेमेंट के बारे में लिखना होगा, ये ब्रैकेट में लिखा था। सेकंड जो था, एक जॉब, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगर आप अपना पसंदीदा जॉब चूज़ करते हो तो आपको पूरा दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा करके था। और थर्ड वाला एक और ऐसे था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यही था कुछ जो मैं लिख के लाया था। तो कुछ चीज़ें रिव्यू के बारे में, अभी क्या है क्या नहीं उसके बारे में देखते हैं, कट ऑफ कितना आता है क्या नहीं। बाकी पेपर तो मस्त था, पूरा डिटेल एनालिसिस दिया, वीडियो आधा घंटे के करीब वीडियो हो गया है। तो अभी आप चाहो तो स्पीड करके देख सकते हो, और बाकी चैनल में विजिट कीजिए, कंटेंट है बहुत सारा। और बाकी अभी वीडियो में फ्रीक्वेंट लाने की कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब से दूर था, कुछ रीज़न था, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द और कुछ वीडियो पढ़ाई के बारे में, रीजनिंग के टीचिंग ये बारे में मैं ला सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। आपका कैसा हुआ क्या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, और ये रिव्यू कैसा लगा आप ये भी बताना, ठीक है, ये पूरा डिटेल वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। तो और किस टाइप का वीडियो आप चाहते हो क्या नहीं मेरे से बताना, चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।